हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने मेडिकल डेंटल के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए वीडियो जल्दी नहीं बना पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेडिकल एंड डेंटल के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है। डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स विथ फी स्ट्रक्चर 19 नवंबर 2024 आफ्टर 2 PM। कल दोपहर के 2 बजे के बाद सीट मैट्रिक्स और फी स्ट्रक्चर रिलीज किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट हैज टू पे द मेडिकल डेंटल कोर्स फीस डिपॉजिट बाय डाउनलोडिंग द चालान और थ्रू ऑनलाइन मोड फ्रॉम 20 नवंबर 2024 टू 22 नवंबर 2024। इस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट को चालान को डाउनलोड करके या फिर ऑनलाइन मोड के थ्रू 20 नवंबर से 22 नवंबर तक मेडिकल और डेंटल कोर्स फीस डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद ऑप्शन एंट्री फ्रॉम 20 नवंबर टू 24 नवंबर ओनली टू द कैंडिडेट्स हु पेड द मेडिकल डेंटल कोर्स फीस डिपॉजिट। कैंडिडेट्स हैव टू एंटर ऑप्शंस आफ्टर पेमेंट ऑफ मेडिकल डेंटल कोर्स फीस डिपॉजिट। कैंडिडेट 20 नवंबर से 24 नवंबर तक ऑप्शन एंट्री कर पाएंगे आफ्टर पेइंग मेडिकल और डेंटल कोर्स फीस। कैंडिडेट हैव टू एंटर द ऑप्शंस आफ्टर पेमेंट ऑफ मेडिकल और डेंटल कोर्स फीस। मेडिकल एंड डेंटल कोर्स फीस पे करने के बाद ही कैंडिडेट्स ऑप्शन एंट्री कर पाएंगे, यानी कि ऑप्शंस को एंटर कर पाएंगे। द एलिजिबल कैंडिडेट हु पे द मेडिकल और डेंटल कोर्स फीस डिपॉजिट विल बी अलाउड टू एंटर द ऑप्शंस। एलिजिबल कैंडिडेट आफ्टर पेमेंट ऑफ मेडिकल और डेंटल कोर्स फीस, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा ऑप्शंस को एंटर करने के लिए। यहाँ पर बार बार वही यहाँ पर दिया है। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू एंटर द न्यू ऑप्शंस फॉर दिस राउंड। द ऑप्शंस एंटर्ड बाय देम इन द प्रीवियस राउंड विल नॉट बी कंसिडर्ड। एलिजिबल कैंडिडेट्स को यहाँ पर न्यू ऑप्शंस को एंटर करना होगा। प्रीवियस राउंड में आपने जो ऑप्शंस को ऐड किया था उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन 25 नवंबर आफ्टर 2 PM। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का प्रोविजनल रिजल्ट 25 नवंबर दोपहर के 2 बजे के बाद अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन 26 नवंबर आफ्टर 2 PM। और इसका फाइनल रिजल्ट 26 नवंबर को अनाउंस किया जाएगा आफ्टर 2 PM। और पेमेंट ऑफ बैलेंस फीस इफ एनी 26 नवंबर टू 28 नवंबर। अगर बैलेंस फीस रहता है देन आप 26 नवंबर से 28 नवंबर तक बैलेंस फीस पे कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 29 नवंबर 2024 5:30 PM। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होता है देन आप 29 नवंबर शाम के 5:30 बजे तक कॉलेज जाकर अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हैं विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पर आगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे कि एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। Candidates who have not been allotted any medical seat in KA in any of the round or after allotment of medical seat surrendered the medical seat by forfeiting the caution deposit are only eligible to participate in special stray vacancy round for available medical or dental seat। Candidates जिनको कोई भी मेडिकल सीट अलॉट नहीं हुआ है प्रीवियस राउंड में, या फिर किसी कैंडिडेट को मेडिकल सीट अलॉट हुआ था एंड सीट को सरेंडर किया है बाय फॉरफिटिंग कॉशन डिपॉजिट, देन आप एलिजिबल है इस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड डेंटल सीट थ्रू KA इन एनी ऑफ द राउंड्स कैन पार्टिसिपेट फॉर मेडिकल सीट बट नॉट फॉर डेंटल सीट अगेन। कैंडिडेट्स जिनको प्रीवियस राउंड में डेंटल सीट अलॉट हुआ था वो कैंडिडेट्स भी पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं बट फॉर मेडिकल सीट, नॉट फॉर डेंटल सीट। ओके, उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है candidates who have reported to the college after allotment of seat in any of the round of all India quota or allotted seat in special stray vacancy round of all India counseling including counseling for deemed universities, central universities are not eligible to participate। अगर कैंडिडेट को ऑल इंडिया कोटा के अंडर सीट अलॉट हुआ था एंड कॉलेज जाकर रिपोर्ट किया है या फिर सीट अलॉट हुआ था इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग इंक्लूडिंग काउंसलिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, देन आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद ये बाकी के 3 पॉइंट्स आप पॉज करके पढ़ लीजिए। यहाँ पर नीचे और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसको कवर करते हैं वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है
candidates who have already paid the medical course fees deposit and did not get any medical seat need not pay the fees once again. Compulsory pay the balance fees. अगर आपने पहले मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट पे किया था एंड आपको मेडिकल सीट अलॉट नहीं हुआ था, देन आपको फिर से पे करने की जरूरत नहीं है. आप इस स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पेड द कॉशन डिपॉजिट एंड डिड नॉट गेट एनी मेडिकल सीट शुड पे द मेडिकल और डेंटल कोर्स डिपॉजिट आफ्टर डिडक्टिंग द कॉशन डिपॉजिट. अगर आपने कॉशन डिपॉजिट पे किया था एंड आपको मेडिकल सीट अलॉट नहीं हुआ था, देन आप मेडिकल एंड डेंटल कोर्स फीस डिपॉजिट अमाउंट पे कर सकते हैं आफ्टर डिडक्टिंग द कॉशन डिपॉजिट अमाउंट. कॉशन डिपॉजिट अमाउंट डिडक्ट करके रिमेनिंग बैलेंस फीस आपको पे करना होगा. इफ अ कैंडिडेट गेट द मेडिकल और डेंटल सीट, द मेडिकल एंड डेंटल कोर्स फीस विल बी एडजस्टेड टुवर्ड द फीस. अगर कैंडिडेट को मेडिकल और डेंटल सीट अलॉट होता है, देन मेडिकल और डेंटल कोर्स फीस डिपॉजिट अमाउंट एडजस्ट किया जाएगा टुवर्ड योर फीस. उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इफ अ कैंडिडेट गेट द मेडिकल और डेंटल सीट इन दिस राउंड एंड फेल्स टू रिपोर्ट टू द कॉलेज और फेल्स टू टेक द एडमिशन इन द अलॉटेड कॉलेज और लाइक्स टू कैंसल द मेडिकल और डेंटल सीट, द मेडिकल डेंटल कोर्स डिपॉजिट will be forfeited and candidate has to pay the penalty amount as per rule and the candidate will not be eligible to participate in the counseling including all India in the coming year. अगर कैंडिडेट को मेडिकल और डेंटल सीट अलॉट होता है इस राउंड में एंड कॉलेज जाकर एडमिशन नहीं करता है या फिर ज्वाइन नहीं करता है या फिर सीट को कैंसिल करता है, इन दैट केस मेडिकल और डेंटल कोर्स फीस डिपॉजिट अमाउंट फॉरफिट किया जाएगा, यानी कि आपको वापस नहीं मिलेगा. एंड साथ ही आपको पेनल्टी अमाउंट भी पे करना होगा और आप एलिजिबल नहीं रहेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए इन कमिंग ईयर्स इंक्लूडिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग. आप कर्नाटका के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, साथ ही आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर आप कॉलेज जाकर रिपोर्ट नहीं करते हैं या फिर सीट को कैंसिल करते हैं. ओके, चलिए यहाँ पर फीस दिया है. पहले मेडिकल चेक करते हैं, उसके बाद डेंटल. पी सीट्स के लिए 12,867 रुपीज पे करना होगा. अलाउड टू एंटर जी एंड पी सीट्स ऑप्शंस एंड एलिजिबल टू एंटर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डेंटल सीट्स. आप जी एंड पी सीट्स ऐड कर सकते हैं, जी एंड पी मेडिकल सीट्स ऐड कर सकते हैं और साथ ही डेंटल के सभी टाइप्स ऑफ सीट्स आप ऐड कर सकते हैं ऑप्शन एंट्री में. उसके बाद पी सीट्स इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी. पी सीट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पी सीट्स को टारगेट कर रहे हैं, देन आपको 22,15,750 रुपीज पे करना होगा. अलाउड टू एंटर जी पी सीट्स एंड पी सीट्स इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. आप जी पी एंड पी सीट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये सभी सीट्स को ऐड कर सकते हैं, ये मेडिकल सीट्स है. एलिजिबल टू एंटर ऑल टाइप्स ऑफ डेंटल सीट. साथ ही आप सभी टाइप्स ऑफ डेंटल सीट्स को ऐड कर सकते हैं ऑप्शन एंट्री में. उसके बाद यहाँ पर डेंटल का भी दिया है. जी सीट्स, अगर आप जी सीट में इंटरेस्टेड है देन आपको 96,058 रुपीज पे करना होगा. अलाउड टू एंटर ओनली जी सीट ऑप्शन. आप सिर्फ जी सीट के ऑप्शन ही ऐड कर सकते हैं. उसके बाद पी सीट एंड पी सीट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको 4 लाख रुपीज पे करना होगा. अलाउड टू एंटर जी एंड पी सीट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑप्शन. कैंडिडेट हैज टू पे द बैलेंस फीस आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट. अगर आप 4 लाख रुपीज पे करते हैं देन आप जी पी सीट ऐड कर सकते हैं, साथ ही पी सीट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये भी ऐड कर सकते हैं. उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करने के बाद आपको बैलेंस फीस आपको पे करना होगा. उसके बाद एन एंड क्यू सीट यानी कि एनआरआई एंड अदर कोटा सीट, अगर आप इन सीट्स में इंटरेस्टेड है देन आपको 6 लाख रुपीज पे करना होगा. अलाउड टू एंटर ऑल टाइप्स ऑफ सीट ऑप्शंस. कैंडिडेट हैज टू पे द बैलेंस फीस आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ सीट. अगर आप 6 लाख रुपीज पे करते हैं देन आप सभी टाइप्स ऑफ सीट्स को ऐड कर सकते हैं ऑप्शन एंट्री में और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आपको बैलेंस फीस पे करना होगा अगर बैलेंस फीस रहता है तो. ओके, होपफुली आपको क्लैरिटी मिल गया है रिगार्डिंग स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड. अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे. साथ ही अगर आप स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद, वंदे मातरम.